हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और यही उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ होंगे वहाँ अच्छे ही होंगे, अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ हैप्पी और हेल्दी होंगे। बहुत दिनों से मैं आपके लिए रेगुलर व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। यहाँ तक कि साल की शुरुआत से ही मैं मुश्किल से 2 या 3 वीडियो पूरे महीने में अपलोड कर पाई हूँ। और अब तो इस बारे में आप लोगों के भी काफ़ी कमेंट्स आने लगे हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आगे कोई नया व्लॉग बनाने से पहले फ़िलहाल मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान जाए। तो इस नए साल में मैंने अपने हेल्थ और अपने करियर दोनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और इसके लिए पिछले 2-3 हफ्तों से मैं सुबह 4 बजे उठकर अपनी रूटीन स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और इतनी सुबह उठने के पीछे क्या रीज़न है मैं आगे आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ अपने बारे में शेयर करना चाहती हूँ। शायद आपको याद होगा या नहीं, लेकिन पहले किसी व्लॉग में मैंने आपसे अपनी एक सर्जरी के बारे में शेयर किया था कि जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी उस समय मुझे इम्बिलिकल हर्निया की प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि प्रेगनेंसी में अक्सर लोगों को डायस्टेटिस रेक्टाई होने की वजह से हो जाता है। ये एक्चुअली होता क्या है कि आपने कई लोगों को देखा होगा या खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि डिलीवरी के कई महीनों के बाद भी आप प्रेग्नेंट दिखाई देते हो, यानी कि आपकी टमी डिलीवरी के बाद भी अपनी जगह पर नहीं जाती। ऐसा मोस्टली तब होता है जब आपके लेफ्ट और राइट एब्डोमिनल वॉल मसल्स में ज़्यादा गैप आ जाता है, और इससे इम्बिलिकल हर्निया डेवलप होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, जो कि मुझे हो गया था। और इसकी सर्जरी मैंने नवंबर 2018 में करवा ली, जो कि माइनर सर्जरी थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जो एब्डोमिनल गैप क्रिएट हुआ था उसे फिक्स करने के लिए फ़िलहाल मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं मेजर कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लूँ या फिर एक्सरसाइज के थ्रू धीरे धीरे गैप को कम करने के लिए अपने एब्डोमिनल वॉल मसल्स को जगह पर लाने की कोशिश करूँ। पहले वाले ऑप्शन के साथ मैं जाना नहीं चाहती, इसलिए देर से ही सही लेकिन एक्सरसाइज के थ्रू फिलहाल जो भी प्रॉब्लम मेरे बॉडी में है उसे मैं फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ में अपने वेट पर भी काम कर रही हूँ, क्योंकि सर्जरी के बाद मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है और अब मैं किसी भी तरह इसे कम करना चाहती हूँ। इसलिए इस महीने से मैंने अपने वेट पर भी काम करना शुरू कर दिया है और लास्ट 1 वीक में मैं एक्सरसाइज और सही डाइट की हेल्प से अराउंड 3.5 किलोग्राम कम करने में कामयाब रही हूँ। और मैंने अपने आप से ये चैलेंज लिया है कि एंड ऑफ द मंथ मुझे अपना वेट अराउंड 140 पाउंड तक करना है, यानी कि मुझे 10 से 12 किलोग्राम कम करना है। तो फिलहाल मैं उसी पे काम कर रही हूँ, सो देखते हैं कि मैं अपना वेट कम कर पाऊंगी कि नहीं। अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और यहाँ मैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मुझे इडली ढोकला बनाना है, जिसका बैटर मैं नहाने से पहले बनाकर तैयार कर लूँगी। एंड देन बैटर बनाकर इसे थोड़ी देर के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दूँगी। देन नहाकर रेडी हो जाऊँगी। और जिस तरह आप बेसन का ढोकला बनाते हो इसे बनाने के लिए सेम रेसिपी का यूज़ करना है, लेकिन बस इसे इडली के बर्तन में बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 और आधा कप बेसन लिया है और साथ में इसमें 2 टेबलस्पून सूजी यानी कि रवा डाल देंगे। बेसन और सूजी को अच्छी तरह मिला ले एंड देन इसमें आधा कप दही डालेंगे। साथ ही बैटर तैयार करने के लिए हमें 1 कप पानी भी लगेगा। पानी को बेसन में एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का एक घोल बनाकर तैयार कर ले। हमें बेसन का ऐसा घोल बनाना है जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। एंड देन बैटर में आधी छोटी चम्मच हल्दी और लगभग 1 और आधी छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर ले। अब मैंने यहाँ बेसन के घोल में आधी छोटी चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ हरी मिर्च डाला है। देन 1 चम्मच शुगर और ऑयल डालकर बैटर को अच्छी तरह चलाना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स बैटर में अच्छी तरह मिल जाए। इडली ढोकला के फ्लेवर को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ बैटर में 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालकर बैटर को अच्छी तरह मिला लिया है। एंड देन बैटर को ढककर अब मैं पहले नहाकर रेडी हो जाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। मेरे नहाकर रेडी होने तक अयांश भी उठ गया था। वैसे ये उसके उठने का टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन कल रात में हम जल्दी सो गए थे इसलिए अब उसकी नींद पूरी हो गई है। खैर मैं चाहती थी कि वो फिर से सो जाए, क्योंकि अभी तो मॉर्निंग के 6 भी नहीं बजे थे, लेकिन वो नहीं सोया। इसलिए फिर अयांश को ब्रश वगैरह कराकर मैं अपने साथ नीचे किचन में ले आई हूँ। अच्छा लग रहा है? In the middle of the day, I'm gonna do study. या बेटा, अभी पता है कितने बज रहे हैं? मॉर्निंग के 6 भी नहीं बजे अभी।
वैसे मैं वर्जीनिया की जिस काउंटी में रहती हूँ यहाँ ऑलरेडी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, बट स्टिल हमें ऑप्शन दिया गया है कि हम चाहे तो बच्चों को स्कूल में भेजें या फिर पहले की तरह घर में ही ऑनलाइन स्टडी कराएं। लेकिन हम अयांश को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वो पहले की तरह ऑनलाइन स्टडी ही करेगा। लेकिन अब उसके स्कूल का टाइम चेंज होकर सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक हो गया है और इसकी वजह से मेरा काम अब पहले से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। वरना तो पहले जब स्कूल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होता था, स्कूल के बाद अगर मैं 12 बजे भी लंच बनाना शुरू करूँ तो भी 1 से 1:30 बजे तक मेरा लंच बनकर रेडी हो जाता था। लेकिन अब अगर मैं 2 बजे के बाद लंच बनाऊंगी तो लंच बनते बनते मुझे 3 से 3:30 आराम से बच जाएंगे, जो कि लंच के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही लेट हो जाता है। और फिर इसी वजह से अब मैं सुबह इतनी जल्दी उठकर यही कोशिश करती हूँ कि मेरा लंच ब्रेकफास्ट के साथ ही 9 से 10 बजे तक बनकर रेडी हो जाए, ताकि हम सब 12 बजे तक लंच कर ले। और फिर वैसे भी अराउंड 12 बजे तक अयांश का लंच ब्रेक भी होता है। तो जो रूटीन मैंने अभी हमारे लिए बनाई है ये मेरे लिए परफेक्टली वर्क कर रहा है। हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन अब आराम से सारा कुछ मैनेज हो जाता है। आजकल यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, वरना ठंड थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे आजकल मैं मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन वॉक पर चली जाती हूँ, और आज तो दोनों बच्चे जल्दी उठ गए हैं तो इन्हें भी मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी। वैसे एवरीडे मैं बच्चों को सुबह वॉक पर नहीं लेकर जाती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जब से मैंने मॉर्निंग में वॉक करना शुरू किया है हम 2 या 3 बार ही साथ में गए हैं। कभी कभार बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो मैं साथ ले जाती हूँ, वरना मोस्टली मेरे वॉक करके घर आने के बाद ही बच्चे सोकर उठते हैं। और गर्मियाँ तो यहाँ अभी जस्ट शुरू हुई है तो यहाँ इतनी जल्दी भी दिन नहीं निकलता। फिलहाल मैं अराउंड 6:45 को घर से निकलती हूँ, तो अगर बाहर जाकर भी मैं अपने कम्युनिटी का एक पूरा चक्कर लगाऊँ तो भी घर आते आते मुझे 7:15 to 7:20 आराम से हो जाते हैं। सो आने वाले महीनों में जब दिन जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा तब मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ा और जल्दी घर से बाहर निकलकर सुबह 7 बजे तक मैं अपनी मॉर्निंग वॉक कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे घर आकर लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही साथ में बनाकर रेडी करना होता है, जिसमें आराम से मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। Your sticker is blinding. Bird? I did one, not what they. I did one re-biking. अच्छा, और जब मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रही थी तब मैंने अपने एक व्यूअर रीना जी का कमेंट देखा। उन्होंने लिखा है कि लगता है आप अपना यूट्यूब चैनल भूल गए हो। सो रीना जी, मेरा चैनल हमेशा ही मेरे ख्यालों में रहता है, और जब मैं हफ्तों तक कोई व्लॉग अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर पाती हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर क्या करूँ, जब एक साथ इतनी सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती है तब सब कुछ साथ में हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर फिर मैं अपने प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस दूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल हमेशा पीछे रह जाता है। लेकिन आगे से मैं आप लोगों को शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं डेली व्लॉग तो नहीं बना सकती, पर पूरी कोशिश करूंगी कि वीक में आपके लिए 1 या 2 व्लॉग जरूर लाऊं। और फिलहाल मेरा यूट्यूब छोड़ने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है, बस बीच बीच में मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। लेकिन अब से अगर मुझे यूट्यूब से ब्रेक लेना भी होगा तो पहले मैं इस बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करूंगी, ताकि आप लोग परेशान ना हो। और फिलहाल मॉर्निंग के 7:45 हो गए हैं और यहाँ मैंने लंच के लिए ऑलरेडी सब्जियां कट करके रख ली है, लेकिन लंच बनाने से पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी कर लूँगी, ताकि 8:15 तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। सो इडली ढोकला बनाने के लिए बैटर मैंने लगभग 2 घंटे पहले ही बनाकर रख लिया था। वैसे अगर आप चाहे तो आधे घंटे पहले भी बैटर बनाकर रख सकते हो। और बस इडली ढोकला बनाने से पहले हमें ½ टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट बैटर में ऐड करके बैटर को हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में चलाना है। एंड देन सेम इडली की तरह बैटर को इडली के बर्तन में डालें और मीडियम आंच पर 15 से 18 मिनट के लिए ढोकला कुक करें। इनो डालने से आपका इडली ढोकला बहुत ही फ्लफी बनके तैयार हो जाता है। हमारा इडली ढोकला बनकर तैयार हो गया है। अब मैं जल्दी से ढोकला के लिए तड़का बनाकर तैयार कर लूंगी। तड़के के लिए एक पैन में मैंने लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल गर्म कर लिया है। तेल के गर्म हो जाने पर उसमें अराउंड ½ टीस्पून राई डालें। एंड देन मैंने यहाँ 1 टीस्पून सफेद तिल ऐड किया है। तिल का रंग जब हल्का गोल्डन हो जाए उसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर दे। एंड देन आप जितना हरी मिर्च खाना चाहते हो उतना मिर्च लंबे आकार में काट कर डालें। मैंने जो मिर्च यहाँ यूज़ की है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए यहाँ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा हरी मिर्च ऐड कर दिया है। मुझे भुने हुए मिर्च खाना पसंद है। देन अगर आप चाहो तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो, जो कि ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास करी लीव्स हो तो उसे जरूर ऐड करना। तड़के में उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। एंड देन जैसे ही आपके मिर्च, करी लीव्स या हरा धनिया भून जाए, तड़के में अराउंड 1/4 कप पानी ऐड कर ले।
एंड साथ में हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून शुगर भी ऐड करना है। और एक्स्ट्रा टेंजी फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ लेमन जूस भी ऐड किया है, जो कि लगभग अराउंड 1 टीस्पून होगा। पानी ऐड करने के बाद मैंने तड़के की आंच को तेज कर दी थी, सो पानी में एक उबाल आने पर गैस बंद कर दे। एंड देन ये तड़का आपको अपने इडली ढोकला पर थोड़ा थोड़ा स्पून की हेल्प से ढोकले के हर पार्ट पे डालना है। तड़के में पानी डालने से आपका इडली ढोकला बहुत ही मॉइस्ट बनकर तैयार होता है, खाते वक्त बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। और इसे इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ खाना। चटनी मैंने 2 दिन पहले ऑलरेडी बनाकर रख ली थी, सो जब मेरा इडली ढोकला बनकर तैयार हो रहा था, मैंने सब्जी में तड़का लगाकर आटा गूंथकर तैयार कर लिया था। और अयांश को स्कूल के लिए उसके डैडी तैयार कर रहे हैं, और तब तक मैं किचन में जितना हो सके अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। मैंने किचन में काम करते वक्त कुछ गुड हैबिट्स अपने आप में डेवलप की है, जिससे किचन में काम करते वक्त मेरा किचन बहुत ज़्यादा मैस नहीं होता और मेरे किचन का काम जल्दी हो जाता है। वैसे आटा मैंने ऑलरेडी गूंथ कर तैयार कर लिया है, और रोटी में हमारे लंच करने से 10-15 मिनट पहले बनाकर तैयार कर लूँगी। तब तक गूंथे हुए आटे को ढककर मैंने किचन काउंटर पे ही रख दिया। और आज मैं लंच के लिए जुकिनी और मेथी की सब्जी बना रही हूँ। वैसे ये दोनों भी सब्जियाँ हार्डली 20 से 25 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। सो 9 बजे तक मेरी दोनों भी सब्जियां बनकर रेडी हो जाएगी। इन दोनों सब्जियों की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर की है, सो अगर मुझे लिंक मिल जाएगा तो इस व्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अदरवाइज अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आगे किसी व्लॉग में मैं आपके साथ हमारे पूरे वीक का मील रेसिपी के साथ शेयर करूंगी, अगर आप चाहो तो। और आगे आप मेरे चैनल पर किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अयांश अपना लाइव स्कूल अटेंड कर रहा है, और स्मैन को भी मैंने कुछ एक्टिविटीज दे दी है, जिसे करने में फिलहाल वो बिजी है। और आजकल जब से मैंने 4 बजे उठना शुरू किया है, अपना सारा काम कंप्लीट कर मैं भी बच्चों के साथ अपनी स्टडी के लिए उनके साथ ही बैठ जाती हूँ। सो इस तरह मेरा अयांश पर पूरा ध्यान होता है कि वो अपनी स्टडी ठीक से कर रहा है या नहीं, सिंस वो अभी काफ़ी छोटा है वर्चुअल स्टडी के लिए। इसलिए मेरा उसके साथ बैठकर उसके असाइनमेंट कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मेरे करियर और स्टडी के बारे में आप लोगों के कुछ कमेंट्स मुझे मिले हैं, सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आजकल कहाँ बिजी थी और व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर पा रही थी। सो यूएस आने से पहले इंडिया में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था। मैंने अपना मास्टर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया है। सो इंडिया में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बैचलर डिग्री 3 इयर्स एंड मास्टर डिग्री 2 इयर्स की होती है, जो कि टोटल 5 इयर्स की डिग्री हो गई। लेकिन यहाँ यूएस में बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करने के लिए 120 to 130 क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसे कंप्लीट करने में 4 इयर्स लग जाते हैं। यानी कि यहाँ यूएस में बैचलर्स की डिग्री 4 इयर्स की होती है। सो भले ही इंडिया में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है, यहाँ के हिसाब से मैं केवल ग्रेजुएट हूँ। सो मास्टर्स के लिए मुझे कुछ 32 से लेकर 64 आवर्स की क्रेडिट कंप्लीट करनी होगी, जिसे मैं फिलहाल ऑनलाइन कंप्लीट कर रही हूँ। इसके अलावा फर्दर स्टडी के बारे में भी सोच रही हूँ, जिसके लिए फिलहाल मुझे कुछ रिसर्च करने हैं। अदर मैं CMA करूँगी और CPA। सो जो भी फाइनल करूँगी उसके बारे में मैं आपको आगे किसी व्लॉग में बता दूंगी। और वैसे अभी अराउंड दोपहर के 2 बज गए हैं, हमने अराउंड 12 बजे लंच कर लिया था। और ये जो येलो जैकेट और कवर बच्चों ने पहना है, ये मैंने IKEA से लिया है, ताकि वाटर कलर यूज़ करते समय बच्चे कपड़े ना खराब करे। पहले ऑलरेडी इनके काफ़ी कपड़े खराब हो चुके हैं, इसलिए फाइनली मैं ले आई। खैर इसे मुझे पहले ही ले लेना चाहिए था, पर पहले हम इतना IKEA नहीं जाते थे। अब 6 महीनों में हम ऑलरेडी 2 बार जा चुके हैं। सो घर की जो भी क्लीनिंग करनी है या इवनिंग के लिए कुछ प्रिपेयर करके रखना है, वो सारा काम मैं लास्ट 3 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड देन मैं आजकल दोपहर में 1 से 1.5 घंटों के लिए थोड़ा आराम कर रही हूँ, वरना तो दोपहर के बाद बहुत टायर्ड फील होता है। लेकिन फिर अगर मैं एक छोटा सा भी नैप ले लूँ, भले वो 1 घंटे का भी क्यों ना हो, मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। तो आज मैंने अपने बारे में आपसे बहुत कुछ शेयर किया है। आगे आने वाले व्लॉग्स में भी मैं अपने फैमिली, मैरिज और यूट्यूब जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत जो भी हो सके आपसे शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।